संकेत लाइव और मैं हूं तमन्ना। आज हम आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं दोस्तों, जो सिर्फ एक ऑफर से शुरू हुई लेकिन देखते ही देखते एक बड़े हंगामे में बदल गई। दरअसल केरल के कोझिकोड शहर में एक जूते के शोरूम के उद्घाटन के मौके पर ऐसा ऑफर दिया गया जिसने हजारों लोगों को एक ही जगह इकट्ठा कर दिया दोस्तों। और हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को मौके पर पहुंचकर स्थिति संभालनी पड़ी। बताया जा रहा है कि इस नए शोरूम के उद्घाटन पर एक खास ऑफर रखा गया था, जिसके तहत जो भी ग्राहक ₹1 का नोट लेकर आएगा उसे जूते दिए जाएंगे। लेकिन ये ऑफर केवल पहले 100 ग्राहकों के लिए रखा गया था। हालांकि जैसे ही यह खबर इलाके में फैली, लोगों में इस ऑफर को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला और सुबह से ही शोरूम के बाहर लोगों की भीड़ जमा होने लगी। देखते ही देखते यह भीड़ इतनी बढ़ गई कि हजारों लोग दुकान के बाहर इकट्ठा हो गए। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 20,000 लोग इस ऑफर का फायदा उठाने के लिए वहां पहुंच गए। स्थिति ये हो गई कि आसपास की सड़कें भीड़ से भर गई और लोगों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि केवल कोझिकोड ही नहीं बल्कि आसपास के शहरों से भी लोग यहाँ पहुँचने लगे। पड़ोसी शहर मंगलुरु और त्रिशूर से भी बड़ी संख्या में लोग इस ऑफर का फायदा उठाने के लिए कोझिकोड पहुंच गए और जैसे तैसे समय बीतता गया, भीड़ और भी बढ़ती गई। जब हजारों लोग एक साथ दुकान के सामने जमा हो गए तो हालात बेकाबू होने लगे। कई जगह लोगों के बीच धक्का मुक्की और हाथापाई की नौबत आ गई। कुछ लोग लाइन तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, जबकि कुछ लोग भीड़ में फंस गए थे। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि आसपास मौजूद लोगों को भी परेशानी होने लगी और ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो गई। इसके बाद स्थानीय प्रशासन को सूचना दी गई और पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश की और लोगों को समझाकर वहां से हटाया, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि हालात संभालना आसान नहीं था। अंततः पुलिस को कड़ी कार्रवाई करते हुए शोरूम के मालिक को हिरासत में लेना पड़ा। आरोप है कि शोरूम के मालिक ने बिना पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम और बिना प्रशासनिक अनुमति के इस तरह के बड़े ऑफर का प्रचार किया, जिसके कारण हजारों लोग एक साथ वहां पहुंच गए और स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। पुलिस का कहना है कि किसी भी बड़े प्रचार या आयोजन के लिए सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासन की अनुमति जरूरी होती है, ताकि भीड़ को संभाला जा सके और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। लेकिन इस मामले में ऐसे कोई इंतजाम नहीं किए गए थे, जिसके कारण अचानक हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई और अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस घटना ने एक बार फिर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या केवल प्रचार और भीड़ जुटाने के लिए ऐसे ऑफर देना सही है? क्योंकि जब किसी ऑफर का प्रचार बड़े पैमाने पर किया जाता है तो स्वाभाविक है कि लोग बड़ी संख्या में वहां पहुंचेंगे और अगर पर्याप्त व्यवस्था नहीं होगी तो ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जहां लोगों की जान को भी खतरा हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि आज के दौर में सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के कारण कोई भी खबर बहुत तेजी से फैल जाती है और यही वजह है कि छोटी सी घोषणा भी देखते ही देखते हजारों लोगों तक पहुंच जाती है। यही कारण है कि अब प्रशासन ऐसे मामलों को गंभीरता से ले रहा है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह के ऑफर लोगों को आकर्षित जरूर करते हैं, लेकिन अगर उनके पीछे उचित व्यवस्था और सुरक्षा नहीं हो तो ये खतरे का कारण भी बन सकते हैं। क्योंकि जब हजारों लोग एक साथ किसी छोटे से स्थान पर इकट्ठे हो जाते हैं तो वहां भगदड़ जैसी स्थिति भी बन सकती है, जो बेहद खतरनाक हो सकती है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर इस ऑफर का प्रचार किस तरह किया गया और क्या इसके लिए प्रशासन से अनुमति ली गई थी या नहीं। साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि क्या आयोजकों ने भीड़ को संभालने के लिए कोई सुरक्षा इंतजाम किए थे या नहीं। इस घटना ने ये भी दिखा दिया कि आज के दौर में एक छोटी सी मार्केटिंग रणनीति भी किस तरह बड़े सामाजिक घटनाक्रम में बदल सकती है और अगर जिम्मेदारी से काम न लिया जाए तो इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या इस तरह के ऑफर लोगों को आकर्षित करने का एक तरीका है या फिर यह खतरनाक मार्केटिंग रणनीति बनती जा रही है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।